नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मुकेश अंबानी जी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिलेगा। जैसा कि पेट्रोकेमिकल्स हो गया, रिटेल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया और बहुत सारे सेक्टर्स जहां पर फाइनेंशियल सेक्टर भी है। तो एक बड़ी खबर आई है कि ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल वाला सेक्टर डीमर्जर कर दिया जाएगा रिलायंस कंपनी से। तो आप सभी के पास बहुत सारे सवाल है कि आखिर हुआ क्या, ये डीमर्जर क्या है, डीमर्जर करने के बाद कंपनी का क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सभी का आंसर मैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं क्रेजी न्यूज़। तो गाइज, हमारा देश इंडिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, जिसका कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी एस्टेब्लिश किया गया मुकेश अंबानी जी का पिता धीरू भाई अंबानी के द्वारा। इस कंपनी का जो फाइनेंशियल सर्विस वाला सेक्टर है उसको डीमर्जर कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो कि रिलायंस अनाउंस्ड 20 जुलाई एज रिकॉर्ड डेट फॉर जियो फाइनेंशियल डीमर्जर। तो हम सभी दिख रहे हैं कि डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस कंपटीशन को और थोड़ा बढ़ाने के लिए रिलायंस उसका फाइनेंशियल वाला सर्विस को अलग कर दिया। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 20 जुलाई को रिकॉर्ड डेट रख दिया डीमर्जर होने का। डीमर्जर होने के बाद फाइनेंशियल सर्विस वाला सेक्टर का जो नाम है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, वो नाम बदले हो जाएगा JFSL मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। और ये JFSL मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इस कंपनी के अंडर और 6 कंपनी रन करती है, जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस, जियो पेमेंट्स बैंक और 3 कंपनी है। तो आप में से कई यही सोच रहे हैं कि डीमर्जर है क्या। डीमर्जर क्या है ये जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा मर्जर क्या है। तो दोस्तों, मर्जर इज अ बिजनेस डील व्हेयर टू एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल लीगल एंटिटी। मतलब मर्जर एक ऐसी बिजनेस डील है जहां पर 2 स्वतंत्र कंपनियां मिलकर एक नई एकल कानूनी इकाई बनाती है। बहुत सारे रीजन के लिए मर्जर किया जाता है, जैसे कि 2 कंपनी न्यू प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो मर्जर हो सकता है, और 2 कंपनी उसका प्रोडक्ट की प्राइसिंग मॉडल चेंज करना चाहते हैं तब भी मर्जर हो सकता है। एक बात में बोला जाए तो मर्जर हेल्प्स कंपनी टू मेक मोर मनी। कुछ दिन पहले HDFC मर्ज हुआ HDFC बैंक के साथ। आप जान लेते हैं डीमर्जर के बारे में। डीमर्जर है एक कंपनी का 1 और मोर ब्रांच की डिवीजन। डीमर्जर करने का भी कुछ रीजन है। कंपनी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, उसमें से जो सेक्टर्स को कंपनी स्प्रेड करना चाहते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहते हैं, उसको कंपनी सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चाहते हैं उसका जो फाइनेंशियल सर्विस वाला सेक्टर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस देने का, इसलिए फाइनेंशियल वाला सर्विस को डीमर्जर करने का डिसीजन ले लिया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस मेन कंपनी से कोई उसका ब्रांच डीमर्ज होगा तो डीमर्जर होने के बाद उस मेन कंपनी को कहा जाता है डीमर्ज कंपनी, और जो ब्रांच डीमर्ज हुआ उसके बाद जो नई कंपनी बनी उसको कहा जाता है रिजल्टिंग कंपनी। अब हमारा माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर मिलेगा जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का। इसका आंसर यस। इस प्लान के अनुसार कहा गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर होल्डर्स विल गेट 1 शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल फॉर एवरी शेयर द ओन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका मतलब यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जितना शेयर होल्डर्स है उसको 1:1 रेशियो में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की शेयर दिया जाएगा। मतलब अगर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर होल्डर के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का 1 शेयर है, उसको जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का भी 1 शेयर मिल जाएगा। और जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 100 शेयर है उसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का भी 100 शेयर मिल जाएगा। तो आप सभी बोलोगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कितना शेयर होल्डर्स है। तो दोस्तों देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टोटल शेयर होल्डर्स है 36.39 लाख एज ऑन मार्च 2023। देखा जाए तो सिर्फ 49.11% शेयर्स होल्ड किया जाता है अंबानी के फैमिली के द्वारा, और जो बाकी 50.89% शेयर्स वो होल्ड किया जाता है पब्लिक शेयर होल्डर्स के द्वारा। अब ये जान लेता है कि जो न्यू कंपनी बनेगी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, उसको संभालने के लिए किसको रखा जाएगा। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री सर्विस लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव किया गया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होगा हितेश कुमार सेठिया 3 साल के लिए। और ये भी कहा गया कि मुकेश अंबानी जी का जो डॉटर ईशा अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद में रहेगा।
अब क्वेश्चन है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है इसका आगे बड़ा प्लान क्या है। तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी इस जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाएगा ताकि और ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सके, जैसे कि सेंट्रल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी पहले ही बोल दिया कि फाइनेंशियल सर्विस को डिमर्जर करने का डिसीजन लिया गया सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर कंपटीशन बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप जानते हो, पेटीएम हो गया, क्रेड हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इसके साथ टक्कर देने की वजह से ये डिमर्जर का डिसीजन लिया गया रिलायंस के द्वारा। मैक्वेरी के द्वारा कहा गया कि डिमर्जर होने के बाद ये जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैक्वेरी है ये ऑस्ट्रेलिया का एक ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप प्रोवाइडिंग कंपनी है, जहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कराई जाती है, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट, रिटेल, बिजनेस, बैंकिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल एटसेट्रा। लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा रिकॉर्ड डेट दिया गया वो सिर्फ अनाउंस करने का डेट है, नाम लिस्टेड होने में सितंबर तक लग सकता है। और ये जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का एक शेयर की प्राइस 157 से 190 तक लग सकता है, जो जेफियर्स के द्वारा अनाउंस किया गया। तो आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट में बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।